हेलो गाइस, माय नेम इज अब्दुल ब्रो। मेरा रीनेट 2026 में स्कोर था 578 एंड माय रैंक इज 18,871। और मेरा नीट नीट 2026 में मतलब मेरी नीट 2026 में मेरा फिजिक्स में स्कोर है 100, फिजिक्स में 100 180। केमिस्ट्री में स्कोर है मेरा 128। बायो में मेरा स्कोर है 350 आउट ऑफ 360। लेट्स सी, टोटल 570। तो अब अपने पता लग गया मेरे सारे सब्जेक्ट का स्कोर में। ये वाला जो टॉपिक है, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते फिजिक्स के स्कोर में। मेरे को बहुत सारे मेरे जूनियर्स ने और मेरे एक दो वीडियो में कमेंट भी आया है कि भैया फिजिक्स में मेजर टेस्ट या माइनर टेस्ट में रिवीजन कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं। मैं पहले ये बहुत सारे जो बच्चे अभी 20 30 40 स्कोर कर रहे हैं और जब इसी क्लास में स्कोर कर रहे हैं, मैं मेनली उनके लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पहली बात तो फिजिक्स के लिए दो चीज़ चाहिए। एक है, दिल से डर हटाना पड़ेगा कि भाई नहीं हो पाएगा मेरे से, ये डर जो है डर को आपको हटाना पड़ेगा। एंड सेकंड, आपके अंदर भूख होनी चाहिए। जैसे मैं मेरी पर्सनली बात करूँ तो जब क्लास में फिजिक्स चल रहा था या टीचर जैसे क्वेश्चन दे देते थे, तो मेरा कोशिश यही रहता कि एक क्लासरूम में जो 200 बच्चे बैठे हुए, मैं 200 बच्चे से सबसे पहले मैं आंसर दूँ। मेरे मेरे अंदर ये वाला बहुत पहले से ही था, ये वाला भूख था कि पहले मेरे को सबसे पहले जवाब देना। तो जैसे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता था, मैं तुरंत जितना मेरे से हो सकता था मैं पूरा सॉल्व करने की कोशिश करता था। और मैं अगर क्लास में सपोज़ 10 क्वेश्चन करवाया था, 4 से 5 क्वेश्चन तो पक्का है मैं क्लास में पहले बता देता था आंसर, मतलब पहले मैं याद करा करता था। तो मेरा फिज़िक्स जब क्लासरूम में चल रहा था मेरा बहुत अच्छा था। मेनली मेरा फिज़िक्स में स्ट्रगल तब चालू हुआ जब चैप्टर ख़त्म हो जाता था या बैक यूनिट में आता था, तब रिवीजन या ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के ना करने के चक्कर में मेरा स्ट्रगल था। ये मेनली मेरे को ज़्यादा मतलब टफ लगा था फिजिक्स जब मैं 25 के लिए प्रिपेयर किया था। मैंने 25 के लिए जब पेपर दिया था, मैंने एल एन के मॉडल का सिर्फ एक्सरसाइज 1 और 2 ही किया था। एक्सरसाइज 3 सॉल्व नहीं किया था, वो मैंने इग्नोर कर दिया था। इसके कारण मेरे फिजिक्स उस लेवल का तैयारी नहीं था जो जो सिलेक्शन लेने लायक था। 2025 में फिजिक्स बहुत टफ आया था। तो फिजिक्स के लिए आपको क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। पहली बात, आपको दिल से डर हटा देना है। एक सेकेंड, ठीक है। दिल से आपको डर हटा देना है। आपको एक फिजिक्स क्या है, एक नॉर्मल सब्जेक्ट ही है जो आपको अच्छे से समझना है, समझ के पढ़ना है। ऐसा तो नहीं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जैसे फिर बस रट लो फिर भी थोड़ा बहुत कम चल रहा है। फिजिक्स में आपको बहुत ज़्यादा समझ के पढ़ना है। और जो आपको टीचर बोले बहुत ध्यान से सुनना है। दिल से डर हटाओ। उसको एक सब्जेक्ट है, ऐसा कोई पहाड़ नहीं है कि ये आप कोशिश करो और वो ना हो। कोशिश करो आराम से हो जाएगा। और दूसरी बात है, आपको आपको क्लासेस अटेंड करनी है अच्छे से, फिजिकली एंड मेंटली। क्या होता है, आप क्लासरूम में ऐसे ही किताब नोट्स लेके बैठे हुए, दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा, तो आपका लेक्चर देखना बस एक टाइम पास हो गया, कोई कोई आपको फ़ायदा ही नहीं हुआ। क्लास अटेंड कर फिजिकली एंड मेंटली। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं भी अवॉइड करता था। मैं डाउट नहीं पूछता था। मैं ये सोचता कि मेरे हॉस्टल में तो मेरे भैया या कोई सीनियर या मेरे क्लासमेट जो होगा उसको तो बहुत अच्छे से ये टॉपिक आता है, तो मैं उसी से डाउट पूछ लूँगा। उसके चक्कर में मैं अरे चलो ठीक है, नहीं पूछता ऐसे करते करते वो क्या होता है, वो जब आप दूसरों से मतलब टीचर से डाउट नहीं पूछ के आप दूसरों से डाउट पूछते हो, वो आपको एक टेम्पोरेरी सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ भाई मेरे को थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक, हाँ भाई आप हो गया, समझ में आएगा। लेकिन वो चीज़ आपको अच्छे से नहीं आया है। वो चीज़ अगर आप टीचर से पूछोगे तो 2 3 4 एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से बेहतर समझोगे। और अब जैसे आपको डाउट पूछोगे तो टीचर को खुद पता लगेगा कि आपको कमी किस चीज़ में, आपको ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाद में अगर आप दोस्तों से या किसी और से डाउट सॉल्व करवाते हो तो बस उतना वो सही नहीं होता है। आप अपने टीचर से पूछो, डाउट काउंटर पे पूछो, ये व्हाट्सएप पे डाउट भेज दो, ऐप पे डाउट भेजो। टीचर से जितना कोशिश करो कि टीचर से ही आप डाउट पूछो। डाउट पूछना है, ये वाली बात मैंने बोल दी। उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं अच्छे से। नोट्स मतलब कैसा, नया बोर्ड होता है, पूरा बोर्ड भर दिया,
सर मतलब पूरा आपको बोर्ड भर दिया, पूरा समझा दिया जो जो सर को बोलना था। उसके बाद सर बोलेगा कि ये पूरा बोर्ड छाप लो। सर सर जो जो बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें रफ इधर उधर कोने में लिखा है वो भी आपको उतारना है, वैसे नहीं है। जो सर बोले हाँ भाई यहाँ से यहाँ लिखना है, आप पूरा लिख दोगे जैसे बोर्ड में एग्जैक्ट लिखा हुआ है। और एक चीज़ है, ये प्रो टिप्स है, ये मान लो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि शायद टीचर ये ना बोले कि ये बेटा ये लिख लो, या ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, वो वर्बली बोल दे लेकिन वो ना लिख पाए। तो आपको क्या करना है, वो चीज़ आपको अपने लैंग्वेज में खुद से लिख लेना है। कॉपी के ऊपर होगा ये वाली खाली जगह जो होती है उधर लिख लेना है, या आपका रोल वाला अगर कॉपी है तो इधर खाली स्पेस होता है, उस सब में आपको लिख लेना है आपकी आपके लैंग्वेज में कि हाँ भाई ये वाली चीज़ें यहाँ से होती है। मतलब जो जो आपको आपके लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगे, छोटी मोटी कॉन्सेप्ट है वो आपके लैंग्वेज में लिख लेनी है। जो टीचर बोलते हैं लेकिन लिखवाते नहीं, छोटी मोटी बातें, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, आप क्लास गए, लेक्चर रन सेट टाइम की फिजिकली एंड मेंटली। उसके बाद आप क्लास में नोट्स बनाए, क्लास में नोट्स बनाए, क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व किए, जो जो क्लास में करना था अपने क्लास कर लिए। उसके बाद आप रूम आ गए या हॉस्टल पीजी, आप जहीं भी रहे तो हाँ, तो आपको नोट्स को रिवाइज करना है। जो सर ने पूरा क्लास में पढ़ाया, एक डेढ़ घंटे में जो भी पढ़ा है पूरा नोट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद नोट्स के जितने सारे क्वेश्चन है, 5 10 20 जितने भी क्वेश्चन करवाए, नॉर्मली 5 7 8 10 ये क्वेश्चन होता है क्योंकि थ्योरी भी पढ़ाते टीचर, और एक एक क्वेश्चन को टाइम भी देते क्योंकि सिर्फ 2 3 5 बच्चे का हो जाए तो ऐसा नहीं कि सबका होगा। तो क्वेश्चन करवाने के बाद वो डिस्कस भी करवाते हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को, इसीलिए टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद आपको रूम आके आपको नोट्स पढ़ना है, नोट्स के क्वेश्चन सारे फिर से जितने सारे क्वेश्चन कराए हर एक क्वेश्चन को फिर से करना है अपने हाथों से, बिना देखे नोट्स के, बस क्वेश्चन देख लिए और आप आंसर खुद खुद सॉल्व कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करना है, फिर से रिपीट सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं अच्छे से। ज़रूरी पड़े तो हर एक लाइन लिख लिख के पढ़ो ताकि चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि आप एकदम बिगिनर हो, आपके 20 30 नंबर आ रहे हैं, मतलब आप जो टीचर बोल रहा है अब वही सबसे बेसिक बात है आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस कारण आप ज़्यादा स्ट्रगल करते हो। मैं टाइम बताऊँ कि फिजिक्स रिवाइज करने में कितना टाइम देना चाहिए जो क्लासरूम में चल रहा है। पहली बात तो अगर क्वेश्चन 8 10 करवाया तो एक क्वेश्चन को फिर से करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो तब अगर क्वेश्चन ही करवाया किसी एक लेक्चर में, पूरा क्वेश्चन का ही वो लेक्चर था, तो आपको 15 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में आपका जो 1.5 घंटे का लेक्चर था वो पूरा 15 20 मिनट में हो जाना चाहिए रिवाइज, अगर क्वेश्चन वाला लेक्चर। लेकिन कुछ कुछ क्लासें होती है जिसमें ज़्यादा थ्योरी वाले टॉपिक आ जाती है, क्योंकि बहुत सारा थ्योरी चैप्टर भी है जिसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स में कुछ कुछ चीज़ों में, सेमीकंडक्टर में थ्योरी भी आ जाती है थोड़ा बहुत। थ्योरी वाले लेक्चर मान लीजिए थ्योरी आ गया तो थ्योरी पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि थ्योरी में पॉइंट याद करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ होती है। तो तब आपका मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए, अगर वो याद करने वाली थ्योरी क्लासेस हुआ या फॉर्मूला वाला हुआ, मतलब जिस चीज़ में क्वेश्चन ना के बराबर गया। अगर क्वेश्चन वाला क्लास है तो 15 20 मिनट, थ्योरी वाला हुआ तो 1 1.5 घंटे में आपको पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए, पूरा थ्योरी अच्छे से। जो जो क्लास में क्वेश्चन करा फिर से आपको करना है, तो आपका नोट्स का पूरा जो काम था वो हो गया। रूम आए, नोट्स रिवाइज किए, नोट्स के क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद आपको करना है आपका होमवर्क। होमवर्क मतलब जैसे मैं एल में था तो टीचर लोग मॉड्यूल में मार्क करके देते थे कि ये एक्सरसाइज 1 का ये वाला क्वेश्चन, मतलब जैसे एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 25 26 27 28 29 30, ये सब क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 2 के 2 3 4, एक्सरसाइज 3 के मान लो 8 9 10, ऐसे करके 10 15 सवाल टिक करवा दिए कि ये वो क्वेश्चन सॉल्व करके लाने। तो आपका काम वही है, बस आपका नोट्स पढ़ने के बाद आपको जो जो क्वेश्चन 15 20 क्वेश्चन टिक करवाए उसी को सॉल्व करके आना है। बस आपका काम इसी में, आपका होमवर्क भी होगा, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा, आपका फिजिक्स बहुत भी अच्छा होगा। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका फिजिक्स का बहुत अच्छा बेस भी बना देगा अगर सिर्फ अच्छे से PYQ भी करते हो। मैं मेरा बात करूँ तो मैंने नीट से पहले, मतलब जो 3 मई को पेपर हुआ था, 3 मई 2026 को हुआ था, उसमें भी मैंने नीट से जस्ट पहले मैंने पूरे 10 साल की फिजिक्स से PYQ करके गया था। और उसके बाद नीट के लिए मैंने जब फिर से तैयारी की, 1 महीने के था, 1 महीने के दौरान मैंने लगभग 15 20 दिन अच्छे से पढ़ा था। तो उसमें मैंने फिजिक्स के लिए सिर्फ अपने नोट्स से थ्योरी पढ़ा,
थ्योरी और नोट्स से फॉर्मूले, थ्योरी और फॉर्मूले बनाए, मतलब नोट्स के क्वेश्चन मैंने नहीं किए रीनीट के लिए, मतलब सिर्फ थ्योरी और फॉर्मूले पढ़े, नोट्स के क्वेश्चन नहीं किए। और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन के लिए मैंने फिर से 10 साल का PYQ फिर से लगा लिया था। 2014 के आसपास से 2000 ये 24-25 तक मैंने पूरा पेपर फिजिक्स के सिर्फ लगा लिया था। तो इतने ही मैंने फिजिक्स किया था, जिसमें मेरा स्कोर इस बार आया था 100 आउट ऑफ 180। ये था मेरा फिजिक्स। मैं जितना सारा अभी तक बोला हूँ, इससे आप आराम से, अगर आप एलन के टेस्ट दे रहे हो या कहीं के भी टेस्ट दे रहे हो, आप 140-150 के आसपास आप स्कोर कर सकते हो अच्छे से। और आप बोलोगे तो फिर 180 के लिए क्या करना है, जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, PYQ कर रहे हो, जितना इफेक्टिवली आप इनको करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, टाइम मैनेज करोगे, फास्ट करोगे, कैलकुलेशन फास्ट करोगे, सिली मिस्टेक नहीं करोगे, ये 150 या 180 बन जाएगा आपका स्कोर आराम से। अब 150 या 140 में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब सिली मिस्टेक करोगे तो आपका नंबर घट के 130-140 इसी के आसपास रहता है। जब वो गलतियाँ कम करोगे, यही नंबर बढ़ के आपका 170-180 होता है। जितना जब मतलब जैसे मान लो आप ठीक ठाक स्कोर पे आ रहे हो, 130-40-50 इसी के आसपास अगर आ रहे हो, और आप गलतियाँ कम कर रहे हो, तब आपका नंबर बढ़ता है। जैसे अगर ठीक ठाक पढ़ तो आपका स्कोर 600 के आसपास सपोज आ रहा है टेस्ट में। जब 600 के आसपास ही आप ज़्यादा गलतियां ना करोगे तो 600 से ज़्यादा स्कोर करोगे, 630-40। गलती कम करने का फ़ायदा यही है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ता है। तो फिजिक्स के लिए दिस इज़ फॉर फिजिक्स जो आपका क्लास में चल रहा है, मतलब जो आपका रनिंग अभी चल रहा है, क्लास गए, पढ़े, आए, रूम के होमवर्क किए, क्वेश्चन किए है ना, PYQ वगैरह की, जो आपका अभी क्लास में रनिंग चल रही है इसके लिए। लेकिन रिविजन के लिए थोड़ा अलग होता है, मैं ऊपर ऊपर से बोल देता हूँ, लेकिन रिविजन के लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूँगा। रिविजन के लिए अलग चीज़ होती है। जैसे रिविजन के लिए पहली बात तो आपको नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स में हर एक वैरायटी के क्वेश्चन होता है। जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैट की बात करूँ, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रोस्टैट या करंट जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले यूनिट था उसके मेरे टीचर थे प्रमोद गुप्ता सर, PG सर, LN कोटा के टीचर है। मैं उनके नोट्स में इलेक्ट्रोस्टैट के मेरे को अभी भी एग्जैक्ट नंबर याद है, 152 क्वेश्चन करवाए थे। 150 क्वेश्चन सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट के ही करवाए थे। तो ऐसे करके हर एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन किए, नॉर्मल चैप्टर के भी 100+ क्वेश्चन किए थे नोट्स में इतना ज़्यादा वेराइटी थी। तो नोट्स हो गया। और रिविजन मेनली आपको नोट्स बहुत ज़्यादा ध्यान देने, नोट्स के बाद आपको PYQ करने। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा टाइम मिले तो आप थोड़ा क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आपका पहला प्रायोरिटी नोट्स है और PYQ है रिविजन के लिए। बाकी तो ऊपर मैंने जो जो बोल दिया, आपका जो अभी आपके क्लासेस अभी चल रहे हैं, बस दैट्स इट। थैंक यू।